रिसेंटली बीच में चाइनीज़ आए थे और चाइनीज़ बिजनेसमैनों ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की और वो धाबीज इकोनॉमिक जोन विजिट भी करके आए और वो भी इकोनॉमिक जोन में अपनी जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं। साहब ये बता दीजिए, माशाल्लाह से आप सीनियर वजीर हैं और बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं। कितने तर्जमान आपके साथ आप सिंध में हो गए हैं और कितने मामले खसूसी हैं, काबीना की टोटल तादाद कितनी हो गई? देखिए जी, ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोरोगेटिव है और अच्छी बात है कि ज़्यादा अगर तर्जुमान होंगे, ज़्यादा मुख्तलिफ महकमे भी हैं और हमारे मुख्तलिफ महकमे 18 से ज़्यादा महकमे सिर्फ वज़ीर हैं और फिर 5 हमारे एडवाइज़र हैं, तो सारे महकमों के लिए अच्छा है कि हर तर्जुमान जो है वो आए। इससे पहले ये इसकी शुरुआत PTI में भी आपको याद होगा कि PTI में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वहाँ पे भी तर्जुमान ज़्यादा रखे गए थे। नहीं मतलब ये एक रिवायत उन्होंने भी शुरू की थी, तो ये अच्छी बात, तर्जुमान अगर आएंगे तो वो बेहतर तरीके से जो है वो उस महकमे के बारे में ब्रीफिंग्स भी दे सकेंगे और ये हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और लोगों की ग्रूमिंग भी होती है। क्योंकि इसकी एक और वजह भी बता दूँ, लोग उसको किसी साइड में सोचे, पहले TV चैनल होता था एक PTV, आजकल माशाल्लाह हैं तो 40 न्यूज़ चैनल। अब हर न्यूज़ चैनल पे आप जो बोलते हैं कि हमें गेस्ट चाहिए, अब ज़रा एक आदमी अगर 8 बजे के शो में बैठे तो वो 40 TV चैनल पर नहीं बैठ सकता। तो जितने ज़्यादा हमारे तर्जुमान होंगे वो मुख्तलिफ चैनल्स में मीडिया में भी बैठकर वो तर्जुमानी करेंगे अपने मौक़िफ़ की और अपनी गवर्नमेंट की। ये बताइएगा कि सुना है कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी जो कि महकमा इत्तलात के वजीर के तौर पर आई है, एक खबर ट्रेवल कर रही है कि आपको वफाकी वजीर इत्तलात की ऑफर हुई है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये खबर भी ये मैं समझता हूँ कि कम अक्ल हमारे जो कुछ दोस्त हैं और जिनको अकल कम है वो इस तरह की जो है ना बैठ के अपने ख्वाहिशात का इज़हार करते रहते हैं, वो अपनी सारी सोच रखते रहते हैं। अच्छा, तो ये बताएगा शहजाद साहब कि जो आपने बात की कि समंदर का पानी तो आप ट्रीटमेंट के जरिए मीठा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है 6 केनालों के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देती रही है, लेकिन वफा की हुकूमत उस पर बज़िद है। तो वफा की हुकूमत का जो बुनियाद है वो है पीपल्स पार्टी की बैसाखी पर कायम। अगर पीपल्स पार्टी के इस मुताबिक को कबूल नहीं किया जाता है, वफा की हुकूमत अगर आपने उस मामले पर कायम है, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ की कोई तहरीक लाएगी, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ? देखिए जी, ये बात वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब बवांगे दौल कह चुके हैं कि कैनालों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कह चुकी है कि सिंध में मज़ीद इस तरह के जो कैनालों को जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है उसको वो मंजूर नहीं करेगी। आप बताएं। किलोमीटर है, उसका जो टोल टैक्स है वो 60 रुपए है और आप लोगों ने एक दिन पहले असेंबली में कराता था, उसके बाद चारा उसको जो आपके नाम पर रखी है 9 किलोमीटर उसका 100 रुपये कर दिया। ठीक है, दूसरा है कि जो आपके तर्जुमानों की बात की, जितने तर्जुमान हो गए आपके पास पहले 8 या 9 तर्जुमान है, उनसे जितने आपके अलावा स्क्रीन पर नजर आते हैं, बयान जारी करते हैं, सारे आते हैं जी, सारे आते हैं तर्जुमान जितने भी हैं बेचारे सारी मेहनत करते हैं और मैंने आपको कहा कि इतने सारे चैनल हैं, कौन किस तरह फेस करोगे आप? अगर आप मिसाल तो मुझे कोई बोलता है जी 8 बजे के TV चैनल पे आप जाओ, अगर मैं 8 बजे एक चैनल में जाता हूँ तो बाकी चैनल नाराज होते हैं ना कि आप आपने पिक एंड चूज़ किया हुआ है, जैसा अभी भाई कह रहे थे। तो हमने कोई पिक एंड चूज़ नहीं करना, हम वो सारे कर। जहाँ तक आपने बात की टोल की, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर लूँ कि मेरे भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टोल जो है उसकी कीमत मुनासिब रखी जाती है ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ, इश्तराक के साथ की है, वो अपने पैसे निकाल सकें। अगर उसको मुफ्त कर देंगे तो वो पैसे निकाल देंगे। अच्छा सर, आज एक फैसला आना था जो नहीं आ सका जी, उसका फैसला मुतवक्का है, क्या समझते हैं अच्छा या बुरा फैसला आने के बाद मुल्क की सियासत पे इसके क्या असर होंगे? देखिए जी, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो गलत मुकदमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर खुद कहते थे कि जी इंसाफ से बालातर कोई नहीं होना चाहिए, तो ये इंसाफ के तकाजे हैं। और अगर इमरान खान ने जो जुर्म किए हैं उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, उन्होंने या उनकी जो भी फैमिली मेम्बर्स थे जो जिस चीज़ में इन्वॉल्व थे वो किसी से छुपी हुई बात है। यार आज अगर कोई हमदर्दी के तौर पे कोई कहता है कि जी इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई हमदर्दी के तौर पे कह रहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमे गलत है, तो मेरे भाई किसको नहीं पता कि इमरान खान ने घड़ी जो है वो ली, घड़ी बेची,
बेच के फिर ये झूठ बोला। प्राइम मिनिस्टर था, बोले मैंने वो पैसे से जो सड़क बनाई। मतलब मुझे बता कि घर के प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने घड़ी बेच के घर के सामने से सड़क बनाई। तो इस पे अगर आप में से कोई एक शख्स एतबार कर सकता है कि वो सच बोल रहा है तो बात तो सही है। अगर आप भी समझते हैं कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो उसकी हर बुनियाद झूठ पे थी। अभी भी उसके अलावा फिर वो साबित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद में दुकानदार को घड़ी बेची। फिर एक दुबई से एक साहब आए, उन्होंने कहा ये घड़ी तो मेरे पास पड़ी, घड़ी तो मैंने खरीदी है। और उसने बताया कि जी मैंने वो पीर से वो गोगी साहिबा से ली, खरीदी है। तो मेरे भाई ये फराह गोगी ने घड़ी बेची, वो पैसे इन्होंने अपने पास रखे, सरकार को झूठ बोला। और जिस दौर में ये पैसे लिए गए, वो जितना तोशाखाना के तोहफे थे वो कितने में, उसके पैसे कहाँ से आए, खान साहब की अपने रिटर्न्स में तो उन्होंने शो ही नहीं किया उनके पास ये पैसे थे। तो ये सारी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। और मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि इमरान खान हर केस, हर मुकदमा उसका वो उसके ऊपर ठीक बना है। आप देखें 9 मई को भी कौन नहीं जानता कि 9 मई को उसकी गिरफ्तारी पर जो है जो कुछ हुआ उसके पीठ पीछे इमरान खान नहीं था। इसी तरीके से ये तो चले उसको गिरफ्तार किया गया, फिर 3-4 दिन के बाद छोड़ दिया गया। उससे पहले जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमला किसने किया था? क्या किसी को पता नहीं कि इमरान खान के घर के अंदर से, ये भी नहीं कि सड़क तोड़ा जिसको कोई बोल दे कि जी कि वहां पे कोई हुकूमत ने बंदे बिठाए हुए थे या किसी और ने बिठाए हुए थे। इमरान खान के घर के अंदर से पेट्रोल बमों से हमले किसने किए? अगर इमरान खान के घर से पेट्रोल बमों पे पुलिस पे हमले जो है हुए हैं, मुझे बताएं कि अगर आप में से कोई ये शख्स ये हरकत करे, सामने पुलिस खड़ी हुई ना, इधर उधर नजर आ रही है आपको, मोबाइलें खड़ी हुई नजर आपको सामने नजर आ रही है, आप उठाए कुछ चीज पुलिस को सर पे मारेंगे तो पुलिस क्या करेगी? अगर आप समझते हो कि आप पेट्रोल बम का हमला समझते हैं क्या है, क्या पेट्रोल बम का हमला इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे इमरान खान के अपने वकील बता दें, मुझे पाकिस्तान का मुझे कोई वकील बता दे कि पेट्रोल बम से हमला करना जो वो जायज़ है। और अगर खुदा ना खासा उस हमले में कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता तो फिर क्या उसकी माफ़ी किसने देनी थी? तो ये शख्स, ये अटेम्प्ट टू मर्डर तो केस मुकदमा इनके ऊपर ऑलरेडी है। ये तो सरकार ने वो मुकदमे चलाए नहीं है जो कि वाकई मुकदमा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी भी जो उनके मुकदमात हैं या जिस मुकदमे में उनके लिए आ रहा है कि सजा होनी है, तो जाहिर है वो सारे उन्होंने क्राइम किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए तो उनको अदालतों से फेवर भी मिल रही है, तो वो उसमें आज़ाद हो जाएंगे। एक मिनट शकील साहब, आपने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो है फौज को जमीन समेत पंजाब में भी दी गई। अब जब जमीन दी है तो उनको पानी भी चाहिए होगा। तो जो सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने एड्रेस करने, आप फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करना है, फेडरल गवर्नमेंट तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती। ग्रेड 22 का ऑफिसर है और एक सिंध में ग्रेड 21 का ऑफिसर है, तो उनसे कंसर्न जो क्वार्टर में उनसे क्यों नहीं बात करते कि जी आप ये पानी देंगे तो जो सिंध की जो दीगर लोगों की ज़मीन है वो बंजर होंगी, आपकी तो आबाद होंगी। देखिए जी, जितने भी कंसर्न है ना, वो हमने राइट जगह पे सारे बताए हुए हैं। जहाँ पे कंसर्न है, जहाँ पे कंसर्न नहीं है, वहाँ पे हमने बात नहीं की हुई। शकील साहब ये बता दें, वफा के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब तो ये राय सामने आ रही है कि हुकूमत कह रही है इमरान खान को इनारो ले लें, लेकिन वो पानी पीटीआई नहीं मानती। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए जी, मुज़ाकरात अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हिमायत करती है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, सारे मसले का हल जाओ डायलॉग से। लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि आप 9 मई जैसे खौफनाक जुराइम से आप बच सके। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि आपने जो तोशाखाना में किया वो आप बच सके। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह बोलदार साहब की हुकूमत में कौन चला रहा था, किस तरह चल रही थी, वहाँ पे किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंगों की दुकानें खुली हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको माफ़ हुई जाए। तो ये मुज़ाकरात का मकसद तो नहीं है ना कि आप मुज़ाकरात के, ठीक है, मुज़ाकरात पार्टी से पार्टी टू पार्टी होने चाहिए। अगर PMLN या गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान के किए हुए जो जुराइम है उनको माफ़ी उनको मिले जाए। देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, डेटा इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। डेटा आएगा तो मैं आपके साथ बैठ के उस पर बात कर लूँगा। अभी इस वक्त मेरे पास वो डेटा एग्जैक्टली मैं आपको कोई खामा कोई गलत खबर दे दूँ, इसलिए बोला हम तर्जुमान ज़्यादा रख रहे हैं तो वो डेटा